हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत। और हमने लास्ट टाइम सभी भक्तों ने अपने माइक म्यूट करके रखे हैं। लास्ट टाइम हम लोग मंत्र नंबर 1 पे रुक गए थे, श्लोक नंबर 1 पे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वम अभिमाम पृथ्वीम च शिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। राइट। और हमने इसमें देखा था किस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि संसार में जीव कष्ट पाता है अनियंत्रित इंद्रियों की वजह से, और इन इंद्रियों को तुष्ट ना करने की वजह से या संतुष्ट करने की कोशिश में कई प्रकार के पाप कर्म करता है। राइट। और आखिर में वो नरक को प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था कि ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या समाधान है जो संसार में कष्ट पा रहे और नरक यातना को प्राप्त होते। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, तो परीक्षित महाराज ने उनसे ये उपाय पूछने पर, ये भागवत के पंचम स्कंद में है, उन्होंने 3 प्रकार के उपाय दिए उनको। पहले उन्होंने कहा कि आप प्रायश्चित्त करो। राइट। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ये प्रायश्चित्त कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद वापस फिर लोग उसी पुराने अपने आदतों में आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा ज्ञान की उपासना करो, ज्ञानी बनो, जानो अपने आप के बारे में, अपने कष्टों के बारे में जानो। तभी भी परीक्षित महाराज ने कहा कि ये भी काम नहीं करता है, क्योंकि इसका जो जड़ है वह जड़ अभी भी समाप्त हुआ नहीं है। जिस प्रकार वन में अग्नि लगने के बाद भी बहुत सारे वनस्पतियों की जड़ जो है जमीन के नीचे जीवित रहती है, और उचित समय आने पर ये जड़ पुनः एक पौधे का रूपांतरण ले लेगी। फिर फाइनली सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप भगवान की भक्ति करो। केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायण अगम धन्वंती कार्सेन निहारम इव भास्कर। तो ये उन्होंने उपाय दिया था और हमने इसको विस्तार से देखा। उसके बाद हमने वाचो वेगम के तरफ देखा था। ये जो 6 वेग है उसमें से पहला वेग है बोलने की वृत्ति, अनावश्यक बोल बोलकर लोगों को थकाने की और खुद थकने की। हरे कृष्ण। या पकाने की। तो बोले कि आप इस वृत्ति को भगवान के बारे में बोलकर संतुष्ट कर सकते हैं। राइट। बोलना ही है तो भगवान के बारे में बोलिए, भगवान का नाम जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप कीजिए, भगवान का कथा कीर्तन सुनिए या सुनाइए। राइट। इस तरह से आप अपनी इस वृत्ति को शांत कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था मनसा वेगम, मन का वेग। राइट। तो मन के वेग को शांत करने का तरीका वो भी हमको प्रभुपाद ने दिया है तात्पर्य में, कि हमें कृष्ण के ऊपर चिंतन करना चाहिए। राइट। अगर मन के वेग को अगर नियंत्रित करना है तो प्रभुपाद ने वहां पे तात्पर्य में कोटेशन दिया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन को विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह से देन उसके बाद फिर हम लोग आज देखेंगे क्रोध वेगम। राइट। तीसरा जो पद्धति है, वेग है। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं इस तीसरे वेग में
क्रोध वेग में आपको सबको पॉइंट लिखा के दिए थे, आप उसमें देख लीजिए। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं, राइट। तो प्रभुपाद ने अभी क्रोध ऐसी चीज है जो कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि क्रोध क्या होता है। क्रोध सबको मालूम है और सबको क्रोध आता भी है। आज कितने लोगों को क्रोध आया था बताओ? हरे कृष्णा। क्यों क्रोध आया आपको? एकदम नहीं हुआ। अच्छा, आप ही है क्या? वो मैसेज किया था, मैसेज मैंने भेजा नहीं आप लोगों को ग्रुप में। हरे कृष्णा। वो जो कहाँ रहते हैं आप? 5 गनी में। 5 गनी वाले। अरे 1 हफ्ता मिला आपको एग्जाम पढ़ाई करने का, आनंद मनाइए। हरे कृष्णा। क्रोध और किसको? ये मोबाइल बजने की वजह से कुछ लोगों को क्रोध हो रहा होगा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद सबसे पहले देते हैं हमें कि क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है जगाई मदाई का। आपको जगाई मदाई मालूम है? उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हिंसा किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना गुस्सा प्रकट किया उस समय, राइट। उसी प्रकार हनुमान जी ने जब सीता का अपहरण हुआ था तो क्रोध में आकर लंका जला दी थी, राइट। उसी प्रकार अर्जुन ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पांडवों के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो अर्जुन ने क्रोध में आकर युद्ध किया, मतलब अपने क्रोध को इस्तेमाल किया युद्ध करने के लिए। तो क्रोध ऐसा एक अनर्थ है जो डिवोटी और नॉन डिवोटी दोनों स्वीकार करेंगे। क्रोध की वजह से नुकसान होता है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, दोनों बोलेंगे हाँ ये डेंजरस है। ऐसा नहीं कि केवल डिवोटी ही इसको अनुभवता है, नॉन डिवोटी भी इसको अनुभव कर सकता है, राइट। और क्रोध ऐसी वस्तु है जो चीजों को और खराब करता जाता है। स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल समझो घर में अगर बालक है आपके घर में छोटा और उसने एक कांच का ग्लास तोड़ दिया, तो आप उसको देखते हैं, हरे कृष्णा, आपको याद आता है ये ग्लास किसने गिफ्ट किया था मुझे, ये मेरे मायके से आया हुआ है, बराबर है, और ये तोड़ दिया इसने। तो क्या होता है, पहले से बच्चा डरा हुआ है, ग्लास टूट गया इसलिए, तो वो ऑलरेडी डरा हुआ होता है। आप जब उसको डांटना चालू करते हैं और मामला खराब हो जाता है। तो डांटना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बट क्रोध की एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा तक ही उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उपयोगी होगा, अदरवाइज बहुत डेंजरस होता है क्रोध। संसार में जितने भी सारे रिश्ते या फिर लोगों के संबंध टूटने के प्रमुख कारण है, उनमें से एक कारण है क्रोध। इसीलिए क्रोध ऐसा वस्तु है जहां पे बड़ा संभाल के काम करना पड़ता है। बिगड़े हुए काम भी उससे खराब हो सकते हैं क्रोध की वजह से। जहां कुछ काम बना नहीं वहां तो काम बिगड़ा ही हुआ है, बट स्पेशली हरे कृष्णा। डब्बे में क्या था? कौन बैठा है उधर? अच्छा, बच्चा है क्या? अजय, ठीक है ठीक है, बच्चे के लिए क्रोध माफ है। वो ग्लास नहीं, अच्छा वो ग्लास का नहीं था, वो नहीं तो इधर आवाज कर देता। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्रोध को वश में करना चाहिए, राइट। और हमारे साधक लेवल में खास करके, तो जैसे यहाँ पे तो उदाहरण दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया है, नित्यानंद प्रभु का उदाहरण दिया है, अर्जुन का उदाहरण दिया है, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, या तीनों उदाहरण, चारों उदाहरण प्रभुपाद ने पूरे तात्पर्य में दिए हैं कि
अपने शिष्टाष्टकम में भगवान श्री चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो शुद्ध भक्त का क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। राइट। तो ये उदाहरण दिए, जैसे हनुमान ने अपना क्रोध दिखाया, अर्जुन ने दिखाया, महाप्रभु ने दिखाया। लेकिन प्रिंसिपल क्या है जरा देखिए ठीक से। अपने ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सहन करना चाहिए। दूसरे भक्तों के लिए अगर तकलीफ हो रही हो तो क्या करना चाहिए? क्रोध दिखाना चाहिए। लेकिन वो क्रोध भी दिखाने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं दिखाता हूं। राइट। कभी कभी हो सकता है कि हमारा पहले से उस ड्यूटी से झगड़ा हो, अब तो मौका मिल गया क्रोध दिखाने का, बस मौका देख के उसको पीट के निकालो। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जनरली सामान्यतः साधक के स्तर पर, जब हम साधक होते हैं उस स्तर पर क्रोध को कृष्ण भावना में इस्तेमाल करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए साधक के लिए अच्छा है कि क्रोध को कंट्रोल ही करें। क्रोध को कृष्ण भावना में इस्तेमाल करने के बजाय कंट्रोल ही करना अच्छा है हमारे लिए साधक लेवल पे। क्योंकि हम लोग जानते नहीं एग्जैक्टली कि हम लोग किसी व्यक्ति के लिए सेवा करने जा रहे हैं क्रोध का इस्तेमाल करके, कि उसके ऊपर अपना पुराना गुस्सा निकाल रहे हैं। राइट। जैसे हनुमान जी ने भी जब रामायण में जब वो लंका जलाई थी, सीता को बचाने के लिए जाते समय अशोक वाटिका में, एक्चुअली एक क्षण में हनुमान जी को भी लगा कि अरे क्या कर दिया मैंने, पूरा लंका जला दिया, कहीं इसमें सीता जल के तो नहीं खत्म हो गई। हो सकता है ना ऐसा, बराबर है कि नहीं? तो उस समय फिर बाद में उनको पता चले कि नहीं सीता जीवित है। नहीं तो वो अपने आप को बहुत दुखी हो गए थे उस समय कि मेरे इस क्रोध के चक्कर में मैंने पूरा जला के खत्म तो नहीं कर दिया, सीता भी नहीं जल गई ना इसमें। तो ये इसलिए साधक स्तर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। इस्तेमाल करना तो भूल ही जाओ। साधक स्तर पे हम कर नहीं सकते। जितने भी उदाहरण है, ये चैतन्य महाप्रभु हो या फिर अर्जुन का हो या फिर हनुमान का, ये सब भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन भले ही क्लियर क्यों ना हो, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको नहीं, वो डिवोटी उस डिवोटी को ऐसा बोल दिया तो मैं उस डिवोटी को जाके अभी 2 झापड़ लगाता हूं या मैं उसको डांटता हूं। हमारा मोटिवेशन क्लियर रहेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होने वाला है हमें देखना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे वो बांग्लादेश में इतना सब हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे हल्ला गुल्ला क्यों नहीं करते हो। हरे कृष्णा। तो हल्ला गुल्ला करने का तरीका होना चाहिए। ये संसार बहुत जटिल जगत है। यहाँ पे हमें जो भी एक्शन लेना है वो ऐसे स्मार्टली लेना होता है कि हमारा भी काम खराब ना हो, सामने वाला का भी काम बने। ऐसे काम ना करो कि आपका भी मामला खराब हो गया। होता है ना कभी कभी ऐसा, 2 लोगों में झगड़ा होता है, आपको लगता है कि मैं जाके मध्यस्थी कर देता हूं और झगड़ा सुलझा देता हूं। फिर क्या होता है, आपका ही झगड़ा चालू हो जाता है उसके साथ। हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है? रोज होता है। हाँ जी, बस 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 हुआ है। इसीलिए जरा सोच समझ कर, राइट, जोश में मत आना। यहाँ पे एनओआई में भी पढ़ लिया कि क्रोध को इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन समझदारी से, बुद्धिमानी से। राइट। नहीं तो क्या होता है, तो वो जो लोग बोल रहे थे कि ऐसा करते हैं आप लोग, फिर आप लोगों ने विरोध नहीं करते, आप लोग हिंदू होकर। नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पे विरोध करें और वहां पे इस्कॉन मंदिर जल जाए, या फिर दूसरे किधर जगह पे इस्कॉन मंदिर जल जाए। इस्कॉन मंदिर तो एक जगह नहीं है ना, खाली पूरी दुनिया भर में है। तो आप कुछ यहाँ क्रिया करेंगे, उसका परिणाम दुनिया के दूसरे किसी कोने में आएगा। राइट।
इसीलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको रोका गया है कोई कदम उठने, आप कर सकते हैं। और आपको गुस्सा है तो आप ऐसा जप कीजिए कि हरे कृष्णा। पता कभी ऐसा गुस्सा आया ना तो जप करना चाहिए तेज। बहुत गुस्सा आ रहा है आज मुझे, अभी मैं तेज जप करूंगा और एक्स्ट्रा माला करूंगा आज, तो गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है, राइट। और अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए प्रॉपर यहाँ पे कहते हैं क्रोध को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफकोर्स तो आगे जाकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने भी दिया हुआ है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे और दूसरी बात, क्रोध नहीं करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि फिर कल कोई अगर गुस्सा करे तो आप ऐसे रहो, नहीं चलेगा सब, तो जी सब चलेगा ना, आप बोलते जाओ चलेगा, दो थप्पड़ मार दो चलेगा, इधर भी मार दो इधर भी मार दो, फिर तभी भी आपका काम खराब हो जाएगा, समझे कि नहीं। ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपका काम बिगड़ने वाला है, बिल्कुल गुस्सा ही नहीं करेंगे तो भी काम बिगड़ने वाला है। इसलिए दिमाग से काम लेना चाहिए। जैसे नारद मुनि का एक उदाहरण दिया है। नारद मुनि के पास एक बार उनका एक शिष्य था सांप। नारद मुनि के बहुत सारे शिष्य हो गए, उसमें से एक सांप शिष्य था उनका। तो एक बार उनके पास आया, बोलता है बहुत लोग परेशान करते हैं मेरे को, पत्थर से मारते हैं, लाठी से पीटते हैं, लेकिन मैं अभी डिवोटी बन गया हूं तो मैं किसी को डसता नहीं हूं। अभी मैं डिवोटी हूं तो कैसे करने का। आपने बोला कि लोगों को मारने का नहीं, काटने का नहीं, लेकिन और आपने बोला गुस्सा भी नहीं करने का, लेकिन मुझे लोग मार रहे हैं, बच्चे पत्थर से पीटते हैं, कहीं भी देखो मुझे तो मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि मैंने ये नहीं बोला कि आप अपना वो क्या बोलते हैं उसका फन, बोले कि मैंने ये नहीं बोला प्रभु आपको कि फन मत दिखाना। तो हमको कैसा होता है, हम जब नए नए आते हैं तो हमको लगता है कि अभी बाप रे मैं डिवोटी बन गया तो सारी दुनिया थोड़ी डिवोटी बनी है। मैं डिवोटी बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दुनिया डिवोटी बनने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, बाहर जो दुनिया है वो दुनिया है। तो बोले कि आप क्या करो, जब बच्चे अगली बार पीटने आएंगे ना तो आप फन दिखाओ, फुस फुस करो, फुस फुस करो। बोले आप ऐसे करो, अभी काटूंगा अभी काटूंगा, काटो मत लेकिन डराओ। मम्मी बच्चे को ऐसे करती है ना, अभी तेरे को पीटूंगी, अभी ऐसे, अभी पीट दिया, पीटेगी नहीं, मालूम है वो। कुछ बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं, फिर उनको पता चलता है ये पिटने वाली नहीं है तो खाली यहाँ तक ही उठाने वाली है। लेकिन फिर भी बच्चा जब तक इतना समझ में आ जाए उतना तो समझदार हो गया है, राइट। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं ना, और उतना करना ही पड़ता है। तो बोलते हैं कि आप उतना गुस्सा दिखाओ कि जिससे आपका काम चल जाए, लेकिन इतना गुस्सा मत दिखाओ जिससे आपका काम बिगड़ जाए, राइट। इसलिए साधक स्तर पे जब हम लोग स्पेशली हैं तो अपने गुस्से को बड़ा केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर कभी देखना हो कि आप गुस्से में क्या क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्डिंग लगा देना मोबाइल में रिकॉर्ड लगा देना, फिर झगड़ा करना, ठीक है ना। और फिर एक हफ्ते बाद शांति से बैठ के रिकॉर्डिंग चालू करना और फिर सुनना आपने क्या क्या बोला हुआ है। तो उसमें से 95% चीजें ऐसी होंगी जिनका वर्तमान में कोई तालमेल नहीं है, जो भूतकाल की चीजें आपने बोली है। शादी के टाइम में आपने ऐसा किया था, इतने गहना इतना तोला था, तो उनको आपने ठीक से फोटो खींचने दिया नहीं, फिर आपने बचे हुए गेस्ट के लास्ट को प्रसाद नहीं मिला। पुराना बात, बहुत 20 साल पुराना बात भी आ सकता है, अभी भी आता है ना 20 साल पुराना बात। जब झगड़ा करते हो तो वर्तमान की चीजें कम होती हैं, भूतकाल की चीजें ज्यादा होती है, बराबर ना। और उससे क्या होता है, जो चीजें भूल चुके हैं एक जमाने पहले, फिर वही चीजें आके वापस एक बहुत बड़ा एक दीवार बनना चालू होता है, आपके और उस व्यक्ति के बीच में बड़ा दीवार बनना चालू होता है। सो इसलिए साधक स्टेज पे हमें इसको कंट्रोल रखना चाहिए। और आपको कभी इस्तेमाल करना भी है गुस्सा तो ऐसे इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, राइट।
अदरवाइज आपने वो और एक प्रसंग देखा है भागवत में, दक्ष प्रजापति का, चतुर्थ स्कंद में देखा है ना, जो शिवजी ने भेजा, सॉरी शिवजी ने तो भेजने के पहले ही, तो शिवजी के जो गण थे वो कुछ बोले, उधर से वो कुछ बोले, और चालू हो गया जोरदार भयंकर। आप जो बोलेंगे सामने वाला बोलेगा, फिर आप बोलेंगे सामने वाला बोलेगा, फिर आप बोलेंगे, बस ये क्या होगा। ट्रेन में देखा है कोई झगड़ा होते समय? नहीं देखा है? ट्रेन में सफर करते हैं आप लोग? सफर करते हैं मतलब इंग्लिश वाला सफर। और ट्रेन में मैंने तो कितनी बार देखा है, खोपोली के रास्ते जाते समय ट्रेन में, तो खाली थोड़ा कुछ धक्का लगता है, बोलता है ए तुला बघतो रे आता, तो काय बघतो रे, बघ ना, काय बघ बघ, तो वो सामने आता है, ऐसा सामने आके सीधा ए बघ रे बघ, ऐसा चालू हो जाता है बस। और पब्लिक जो है मजा लेती है। फिर उसमें से कुछ लोग रहते हैं, तो मैंने तो कई बार देखा है, कुछ लोग उसमें से कुछ थोड़े ज्ञानी लोग रहते, मतलब थोड़े ज्ञान बांटने वाले लोग रहते, बोलते अहो भाऊ राहू द्या ना, काय झालं, तो जो आता है ना वो राहू द्या ना, वो उसी को दे देता है 2-3, तो तुला काय करायचं, चल बाजूला, बस। अब ये दोनों का चालू हो जाता है, फिर वो लोग शांत हो जाते हैं, जो ओरिजिनल जो था वो शांत बैठता साइड में, इधर इन दोनों का पीटना चालू। जब तक वो स्टेशन नहीं आता उसका, तब तक चलते रहता है, चलते रहता है। इधर बैठे मतलब, और स्टेशन जाने के बाद भी जब वो उतर जाता है ना, क्योंकि मेरा स्टेशन तो लास्ट रहता है खोपोली, सीएसटी जब बैठता हूं मैं तब, तो लास्ट स्टेशन वाला उतर जाता है, मतलब सॉरी बीच में जिसको उतरना उतर जाता है, जिसका झगड़ा हुआ था ना वो गाड़ी में बैठता है, अब इसको कुछ बोलना है, फिर दो बाजूचे पैसेंजर काय हो त्याला समझत नाही काय, फिर उसका चालू होता है टेप, अगले स्टेशन उतरने तक लेक्चर देगा, ये ऐसा है वैसा है, समझ में नहीं आता है, वो नहीं आता, ये नहीं आता है। इतना घंटा अगर जब कर लेता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना उसके जीवन में सद्बुद्धि आती, भगवान की कृपा आ जाती। परंतु क्रोध के वश में आकर इस तरह से, इसलिए क्रोध को जब इस्तेमाल भी करना है तो बड़े सावधानी से, अदरवाइज क्रोध ऐसी वस्तु है जो वही हमको इस्तेमाल कर लेगी, तो हमें देखना पड़ेगा क्रोध हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम क्रोध को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत बार क्रोध हमें इस्तेमाल कर लेता है, राइट। और अगर एकदम ज्यादा गुस्सा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है आपको कि कैसे, हमको तो बताया गया कि क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, एक पूरा झोली उठाने का भगवत गीता का 15 भगवत गीता, रास्ते में निकल जाने का, जो भी मिलेगा भगवत लो रे, चलो लो भगवत गीता, प्रचार करके अपना क्रोध दिखाओ ना। अगर ज्यादा ही क्रोध हो रहा है, प्रचार करो, जो लोग आपको मिलते हैं उनको कृष्ण के बारे में बताओ, अपने गुस्से को सही जगह पे इस्तेमाल करो, राइट, और कृष्ण भावना का विस्तार करो, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट तरह से क्रोध को इस्तेमाल करना। जैसे कोई नास्तिक है, उसके ऊपर गुस्सा अगर आपको दिखाना है तो आप शास्त्र के हिसाब से उसको पराजित करो, ये हो गया गुस्से का सही से इस्तेमाल। शास्त्र से समझाओ उसको कि कैसे भगवान का अस्तित्व है, कैसे भगवान सर्वव्यापी है, राइट। इस तरह से क्रोध को हमें नियंत्रण में लाना चाहिए, अदरवाइज क्रोध नियंत्रण में नहीं आएगा, राइट। तो अगली बार जब आपको क्रोध आएगा तो या तो आप एक्स्ट्रा जपा कीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, गुस्सा हो रहा है क्या करो, अभी उल्टी गिनती चालू करो, उल्टी गिनती, और 10 9 8 7 1 और 1 मार दिया। ऐसे गुस्सा कंट्रोल में नहीं आएगा। उल्टी गिनती करो, सांस अंदर लो, अभी रुको जरा, बहुत गुस्सा आ रहा है, और तेज गुस्सा आएगा आपको। गुस्से को नियंत्रण करने के ये जो कृत्रिम तरीके हैं, ये ज्यादा देर नहीं टिक सकते, इसलिए गुस्से को नियंत्रण करने के लिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान के भक्तों की उतनी तेज गति से सेवा करनी चाहिए, जितनी तेज गति से गुस्सा आता है उतना तेज गति से रोटी बेलना चाहिए किचन में आकर। अगर पीटना है तो आटे को पीटो, सब्जी काटो जोर से, फटाफट फटाफट, पूरा बिग बॉक्स उठा के लेके जाओ गीता का,
और चैलेंज करो अपने आप को कि ये पूरा गीता का बॉक्स बांट के आऊंगा, अभी इतना गुस्सा है पूरा हवा में निकाल दूंगा। ऐसे नहीं कि कोई डिवोटी बैठा है उसको पीट पीट के गुस्सा आ गया मेरे को, नहीं ऐसे नहीं। तो इससे हमारा जीवन भक्ति में आगे नहीं बढ़ने वाला है। स्पेशली वैष्णव अपराध होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं जब गुस्सा जब हमारा नियंत्रण में ना हो तो, और वहीं पे हमारा काम सब बिगड़ जाता है, राइट। इस तरह से ये हो गया आपका क्रोध वेगम। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? किसी का भी क्रोध है निकाल सकते हैं अभी भी कि एग्जाम हुआ नहीं आज। हरे कृष्णा। ऑनलाइन वाले भक्त किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी का कोई क्रोध है तो नहीं कुछ नाही बोलना है। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडक प्रणाम। बोला माताजी। माझा प्रश्न असा आहे की आम्ही आतापर्यंत काय ऐकलंय की आपण सहनशील असलं पाहिजे, म्हणजे सहनशीलता असली पाहिजे, तर क्रोधावर मग नियंत्रण कसं, म्हणजे मला समजलं नाही. कारण की असं वाटतं नाही का, तसं मला बोलता नाही, सांगता नाही की जसं की तुकाराम महाराजांची स्टोरी की त्यांच्यावरती एक मनुष्याने असं 10 वेळा तो होता त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती थुंकत होता, परंतु तरी त्यांनी तेवढ्या वेळा जाऊन स्नान केलं. संत त्यांनी त्यांचा गुणधर्म नामदेव हा 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 तर मग प्रभूजी मग ते कसं, मग त्यांनी ते सहन केलं, मग त्यांनी क्रोध नाही व्यक्त केला, पण तिथे देखो शुद्ध भक्तों की कैटेगरी थोड़ी अलग होती है, हमारी कैटेगरी अलग है। हरे कृष्णा। ओके। शुद्ध भक्त सहन कर सकते हैं और शुद्ध भक्त उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु ने, और प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, साधक स्टेज पे हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मोस्टली, इसलिए हमारे लिए रिकमेंडेड है कि हम उसको कंट्रोल ही करें, चुपचाप सहन ही करें, राइट। जब आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे आपने जो उदाहरण लिया नामदेव महाराज का, तो वो कैपेसिटी है उनके अंदर सहन करने की, और उसका मूल आपको बताऊंगा मैं आगे जाके क्लास में। आपके आंसर का एक पार्ट ऑफ द आंसर आगे आएगा जब हम आगे तात्पर्य लेंगे तो इसका, ठीक है। थैंक यू। यस, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ ललिता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग जब जॉब पे जाते हैं ऑन ड्यूटी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब तब क्रोध आता है तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? वही जो हमने डिस्कस किया। देखिए वहां पे एक्सप्रेस ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो, और ऐसे डिवोटी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको क्यों क्रोध आ रहा है, इसको तो ये तो हरे कृष्णा वाली है, इसको क्रोध नहीं आना चाहिए। ये बड़ा चैलेंज है। अरे इसको वाले के गुस्सा करते हो तुम लोग, तुमको यही सिखाया भगत बनने के लिए, तो उसको अर्जुन का उदाहरण दे देना, बोलना अर्जुन भी गुस्सा करता था लेकिन उसने गुस्सा भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल किया, राइट। तो देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड है तो उसमें प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, बराबर है कि नहीं? प्रभु जी, जॉब पे तो हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, जॉब पे तो हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। करेक्ट। तो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी दोनों को पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि डिवोटी ही कोई नहीं, नॉन डिवोटी रहेगा तो उसको भी अपना पेशेंस दिखाना पड़ता है। बॉस कुछ बोलेगा ये गलत है फिर भी ये सही है बोलेगा तो आपको सुनना है ना। आपको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि ये गलत नहीं सही है करके, बोल सकते हैं क्या? पगार दे रहा है ना, वो क्या करेंगे? अभी होता कि नहीं ऐसा? पगार पानी देने वाला आदमी है तो चुपचाप सुनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए स्मार्ट रहने का, राइट। स्मार्ट इन द सेंस कि जहां जितना आवश्यकता है उतना, जरूरत से ज्यादा नहीं। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमको नम्र बनाने के लिए की जाएंगी भगवान के द्वारा स्पेशली। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कभी कभी हम लोग भक्त हैं तो अगर कोई आपको याद दिलाता है कि तुम डिवोटी हो तो गुस्सा क्यों करते, समझना चाहिए कि ये भगवान मुझे याद दिला रहा है, शायद थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जनरली सहन आप तब तक कीजिए जब तक आप मतलब सब कुछ मतलब काम चल रहा है। जब काम बिगड़ना चालू हो तो हम थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं कि पहले ही स्टेज में गुस्सा होना चालू हो जाते हैं, ऐसा नहीं। आप देखो पहले कि ये आपके उद्दिष्ट को साध्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो गुस्सा करके अगर आपका उद्दिष्ट साध्य नहीं हो रहा है, समझो आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके नीचे वाला कोई काम करने वाला आदमी है, आपने जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखा दिया कि वो काम छोड़ के भाग गया, हरे कृष्णा, फिर अगले एक हफ्ते क्या होगा? समझो आपके घर में काम वाली बाई ऐसे फर्क है, ये
या आपके घर का सब्जी लाने वाला कोई है, या घर में कोई बर्तन धोने के लिए आते हैं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कोई भी हो, जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर दिया और वो अगर भाग गया, हरे कृष्ण, या आप जहाँ ऑफिस में कोई जगह हो, क्या होने वाला है इससे? मतलब आपका जब्बा फिर लटक जाएगा हवा में। तो हमको ये देखना चाहिए कि गुस्सा ऐसा करना है कि कंस्ट्रक्टिव हो, और इतना भी ज्यादा ना हो कि कभी कभी क्या होता है, जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर देते लोग, मैंने भी किया है कई बार लेकिन फिर बाद में समझ में आता है ज्यादा बोल दिया। तो इतना भी होना चाहिए कैपेसिटी के, बाद में आप एक बार उसको जाके माफी भी मांग सको, अरे थोड़ा ज्यादा बोल दिया, ठीक है सॉरी, कंट्रोल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले बोल भी देंगे, बाद में वो क्षमा भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियां तो आप सबके होने वाली है संसार में, एक लिमिट जब आपका रहेगा, ठीक है, उतना तक आप सहन कीजिए, उसके बाद हो सकता है आपका गुस्सा प्रकट हो जाएगा, बट उसके बाद भी हमें देखना चाहिए कि हम लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अध्यात्म के मार्ग में हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य नहीं कि किसी को हम परास्त कर रहे हैं, हरा रहे हैं, इसको मैंने बर्बाद कर दिया, देख अभी क्या होगा तेरे साथ, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है उसको बर्बाद करके, बराबर है कि नहीं? हरे कृष्णा। ललिता माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, थोड़ा आराम से, इतना भी ज्यादा किसी को अपना शोषण करने देने का नहीं, और खुद भी दूसरे का शोषण करने का नहीं, आवश्यकता से ज्यादा, जितना जरूरत है उतना। और कभी कभी कितना भी करने के बाद भी आपको ही प्रॉब्लम आएगा, समझ जाने का भगवान की इच्छा से मेरे को नम्र बनाया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है मैं नम्र बन जाऊं, नम्र बन जाता हूं, इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट, जिह्वा वेगम। और इस जिह्वा वेगम के अंदर ही उदर वेगम भी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिह्वा वेग और उदर वेग। तो जिह्वा का वेग का अर्थ क्या होता है यहां पर स्पेशली, क्या प्रवेश करते ही, अभी तो बैठे हो क्लास में आकर, ये क्लास की अटेंडेंस लेता है कि नहीं कोई? मालूम ही नहीं पड़ता, लग रहा है कि नहीं ऑनलाइन वालों का। नहीं, ऑनलाइन वालों का लगता है, टेंशन मत लीजिए, मैं ऑफलाइन का बोल रहा हूँ। ऑनलाइन वालों को वो माता जी लेती हैं, कहाँ चली हुई है माता जी, आई कि नहीं पता नहीं, हमेशा रहती है वो, हेमांगी राधे की माता जी। ये कौन वो है ना, क्लास होने के बाद एक बार डालना चाहिए ग्रुप पे, इतने लोग आते हैं अटेंडेंस पे। डालेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद, हाँ, आप लोग एक ही एग्जाम हुआ है ना, अभी तो एग्जाम ही एग्जाम आने वाले हैं अगले सालों में। लग तो रहा है मुझे आपका सबसे टफ बैच है मैनेज करने में। हरे कृष्णा। चलेगा। हेमांगी राधिका माता जी है क्या यहाँ पे? यस प्रभु, आई एम देयर प्रभु जी। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, आई एम ट्रैवलिंग। ओके, बस 15 मिनट में आई विल फुल इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, चलेगा। अटेंडेंस आप ही लेके रखती है ना, अटेंडेंस ऑनलाइन? यस प्रभु जी, मैं ले रही हूँ। ओके। ऑफलाइन के अटेंडेंस का एक सेवा दे देते हैं, किसको देंगे सेवा? रेगुलर कौन रहता है? प्रभु जी विष्णु को दीजिए। हाँ जी, विष्णु को दीजिए, विष्णु को। कौन सा विष्णु? आपने एक लेक्चर में बताया था ना विष्णु। हाँ, अच्छा, वो विष्णु आजकल गायब है। अच्छा, जीव में है क्या? नहीं, वो अपनी दुनिया में रहता है, और फिर मेरे को मिलके बोलता है मेरा एग्जाम कब है? मैं बोला एग्जाम तुम्हारा होगा अगले साल। ठीक है प्रभु। क्लास में रेगुलर जो होगा वो, यहाँ पे कौन रेगुलर रहता है? तब तुम्हें प्रभु नहीं ले सकते, उसको ऑलरेडी सेवा दिया है। संगीता माता जी, आप रेगुलर रहते हैं? कुछ भी मैं वृंदावन गई थी, इसके लिए नहीं गई। प्रभु ये रहते हैं। आप रहते रेगुलर? नहीं कौन बोल रहे हैं नहीं आते? कुछ भी।
आप कृष्ण रूप। हाँ जी बोलिए बोलिए प्रभु जी क्या हुआ? प्रभु जी मैं और प्रमोद सिंह प्रभु जी बहुत सारे लेक्चर्स एक ही लॉगिन में करते हैं। अरे चलेगा कोई बात नहीं, वहां पे आपका जूम में दोनों का नाम लिख दीजिए, सो एंड सो करके ऐसा प्लस। ठीक है अभी तक तो सिंगल नाम पे ही का है। चलेगा, दो लोग जो है ना वो रिनेम कर दीजिए उसमें। ठीक है प्रभु। अटेंडेंस लेने का तरीका क्या है जानते हैं ना, कैसे लेने का? नाम आज के दिन तो मैं सबका लिख के ले लूंगा, फिर मैं एंट्री के पहले मैं लिख के ले लूंगा, जाने के पहले लेने का लिख के, क्योंकि तभी कुछ लोग थोड़े बहुत बिजी रहते संसार में, तो वो लोग आधा घंटा, कुछ भी लोग 1 घंटा भी लेट आएंगे देखना। अभी तो एक काम कर सकते हैं ना, एक खाता उसमें रख के इधर रख देगा, जो आएगा वो एंट्री करके अंदर बैठ जाएगा। हाँ चलेगा, एक रजिस्टर ले लो। हाँ उसके बाद घर पे जाके फिर इसका खाता में वो लिख के रखेगा। एक रजिस्टर रख लो और रजिस्टर घुमा देने का क्लास में, और अपना अपना अटेंडेंस मारेगा और अपने दोस्त का भी लगा देगा। चैप्टर लोग होते हैं सब, बराबर ना? अपना स्कूल वाला दिन याद करते हो, वो बोलता है मेरा अटेंडेंस लगा देना रे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो आता है 3:45 बजे क्लास में। प्रभु जी हाँ जी, रजिस्टर आपके टेबल पे वो रजिस्टर रखिए और सबको आपके सामने आके साइन करने को बोलिए। तब तो हो गया, आपका क्लास ही हो जाएगा 1 घंटा खाली अटेंडेंस लगाने में। सबका नाम लिख के। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है, क्या नाम है प्रभु जी आपका? वसंत राज। हाँ वसंत राज प्रभु जी। तो आप लोग रजिस्टर लेके आइएगा, आज भी लेना, आज किसी के पेज पे ले लेना। हाँ ले लेना लिख के। कैसे लिख के लेंगे? नाम, आज के लिए नाम लिख के लीजिए, और इन्हीं नाम को फिर आप, क्योंकि ये ऑफलाइन वाले यही लोग रहेंगे, ऑनलाइन वाले तो अलग होता है। ठीक है, हाँ फिर उनके नाम उसमें रजिस्टर करके अटेंडेंस शीट बना देते हैं। हरे कृष्णा, इस तरह से। ओके, सो उसके बाद देन नेक्स्ट आता है जीवा वेग और उदर वेग। ठीक है, जीवा वेग यानी कि खाने की आवश्यकता से ज्यादा खाने की इच्छा, उसको जीवा वेग बोलते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। राइट? प्रभु जी पॉइंट लिखना है? नहीं प्रभु जी, आपने ऑलरेडी लिख ली है पॉइंट पहले क्लास में, आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं ना सारे पॉइंट। नहीं प्रभु जी, ये प्रभु जी आप पॉइंट नहीं प्रभु जी, नहीं लिखा है? अच्छा लास्ट वाचो वेगम तक लिखा है। हाँ अच्छा, प्रभु जी तक आपने लिखवाया। हरि बोल प्रभु जी, 4 नंबर क्रोधा वेगम तक लिखा था। हाँ तो ठीक है, ओके 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 ओके। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना, जहां तक जीव के वेग का प्रश्न, वहां पे चौथा आता है जीवा वेगम। 4th पॉइंट, चौथा पॉइंट जीवा वेगम। उसके आगे वाला पैराग्राफ उपस्थ वेगम। 4 में जीवा वेग और उदर वेग दोनों को लिख दीजिए। जीवा वेग, उदर वेग, 4 नंबर, 4 5 उधर ही हो गए, और छठा यहाँ पे आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। इस प्रकार जनेंद्रियों के वेग को, वेग या काम वासना के वेग भी, उधर आएगा आपका उपस्थ वेग, छठा, 5वां नहीं माता जी, छठा। पीछे वाले में चौथा 5वां दोनों आ गए, जिह्वा और उदर दोनों आ गए, जिह्वा वेग और उदर वेग। नहीं समझा आपको? ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे। प्रभु जी छठा नाम बोलो। रोज वेगम, नो काम वेगम, उपस्थ वेगम, उपस्थ। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग, वो पैराग्राफ मिला आपको? हाँ बस नंबर पेज, हाँ वहां पे उपस्थ वेग। उसके बाद आगे जाएंगे आप, उसके बाद आगे एक पैराग्राफ है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत मिला। वहां से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पुनः उनका कमेंट्री दिया है
वाचो वेग उधर उपस्थ, वो सब उसके आगे कंटिन्यू होगा। ये पहले जितने भी दिए हैं प्रभुपाद के कमेंट्री है। प्रभुपाद ने फिर अपने गुरु महाराज की कमेंट्री भी इसमें थोड़ी ऐड करके दी है, वहां से आगे से वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए बस उतना। तो जीवा वेग, प्रभुपाद लिखते हैं जहां तक वेग का, जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उसकी इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, राइट। तो इसलिए, और ये एक वेग ऐसा है जिस वेग की वजह से पूरा संसार घूम रहा है खाने के लिए। सुबह से लेकर रात तक क्या होता है, खाना चाहिए। खाना आपको खाता है या आप खाने को खाते हैं? हरे कृष्णा। खाना आपको खा जाता है इसलिए खाना बोलते लोग, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसाद, राइट। इसलिए कहा जाता है कि लोग अपनी जीव के साथ आत्महत्या कर रहे हैं, मालूम है ना आपको? जीव के साथ क्या कर रहे हैं? आत्महत्या। कैसे कर रहे हैं आत्महत्या? क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा खाएंगे तो बीमारी आती है, और स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा है तो दुनिया भर घूमना पड़ता है। यहाँ मिलेगा क्या, वहां मिलेगा क्या, आज ये पार्टी में क्या प्रसाद है, आज इस प्रोग्राम में क्या प्रसाद है। प्रोग्राम तो मालूम नहीं क्या होने वाला है, सत्संग, प्रसाद क्या है बताओ पहले। हरे कृष्णा। स्वीट डिश क्या है? हाँ, स्वीट डिश क्या है? आज स्वीट में क्या है? रबड़ी है, बेकार, मतलब जो रबड़ी नहीं खाता है वो। आज रसगुल्ला है, अरे वाह, सबसे पहले जाके बैठूंगा मैं। तो ये एक ओल्ड इजिप्शियन प्रोवर्ब है, एक कहावत है, उसमें कहा जाता है कि हम लोग 1/3 भोजन पे जीते हैं। 1/3 मतलब 1/3, 25%, राइट। और बाकी हमारे 75% भोजन के ऊपर कौन जीता है? डॉक्टर। मतलब समझ में आएगा क्या आपको? 100% जो खाते हैं उसमें से 75% बीमारियां लाता है हमारा। तो डॉक्टर हमें बुलाता है, ये फीस भरो, वो फीस भरो, क्या हो गया, बॉडी में ये प्रॉब्लम हुआ, शरीर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, किडनी में हुआ। आवश्यकता से ज्यादा खाने की वजह से समस्या होती है। इसलिए इन दोनों वेगों को यहाँ पे जोड़ा गया है, जीव और उदर। जीव मतलब सबसे पहले बात है अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा, ये जीव की फंक्शन है। और उदर मतलब आवश्यकता से ज्यादा। कभी कभी देखिए ना आप, जीभ मतलब बोलती है हो गया, लेकिन पेट बोलता है और दो। दो अलग अलग फंक्शन है दोनों के। जीभ मतलब स्वादिष्ट वस्तु को खाने की इच्छा, और पेट मतलब जरूरत से ज्यादा। कैपेसिटी है खाली 4 चपाती का, लेकिन 8 चपाती खा जाएगा वो। क्यों? पेट बोलता और खिलाओ और खिलाओ, राइट। इस तरह से जीवा वेग जो है और उदर वेग जो है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को साथ में लिया है यहाँ पे। और आज की संसार और दुनिया ऐसी है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, या फिर हिंदी में कहते हैं, ये चीज आप करो तो भी पछताओगे, नहीं करो तो भी पछताओगे। कैसे? जैसे से फॉर एग्जांपल, अब कॉस्मेटिक वाले है ना कैसे होता है कि इतना एग्रेसिव फूड मार्केटिंग चलता है आजकल। फूड मार्केटिंग जानते हैं ना? कहीं भी जाओ मार्केट में, अरे आलू के चिप्स खाओ, अरे चने के भुजिया खाओ, अरे क्या आता है, और मेरा इतना ही लिमिट है आगे आप लोग जानते होंगे, जो यहाँ वहां घूमते हैं, बहुत सारा सफर करते हैं इधर उधर, राइट। एग्रेसिव मार्केटिंग। देखो, स्वादिष्ट प्रसाद या फिर अन्न खाने की कोई व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था। हमारे आज से 50-60 साल पहले लोग अच्छा खाते थे, है कि नहीं? अच्छा प्रसाद लेते थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से मार्केटिंग किया जाता है खाने की चीजों का, अरे बाप रे, वो मार्केटिंग देखते आपका हालत खराब हो जाएगा। जैसे कभी ट्रेन में आपने देखा है? मैंने एक बार देखा था, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे और उनका एक फैमिली था। मैं वो साइड वाले सीट में था ऊपर, नहीं मैं ये साइड जो रहता ना, 6 रहता ना ऐसा 3-3, और वो साइड में एक फैमिली था, साइड अपर में नीचे बैठा था एक परिवार, बच्चा, बीवी और पूरे 2 बच्चे थे। तो सुबह हो गई, हरे कृष्णा। सुबह होते पहले कौन आता है? और
बिना दांत घिसे मुंह धोए जो चाय पी जाती है, उस चाय में जो स्वाद होता है उसके जैसा स्वाद मुंह धोने के बाद, दांत घिसने के बाद नहीं आ सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, बेड टी। उठते ही पहले क्या करो, जितनी भी, प्रभुपाद कहते हैं, जितने भी मुख में जीव जंतु रात भर जो तैयार हो गए हैं, कीटाणु, सबको अच्छी तरह से निगल लो चाय के साथ। वो चाय में मर जाते बोलते वो लोग, चाय गर्म होती है। तो सबसे पहले आया चाय वाला, तो चाय वाला। तो बच्चा और मम्मी जस्ट ऐसे ऐसे कर रहे थे, सुबह सुबह चाय वाला ने उठा दिया, चाय पिएगा बेटा? हाँ बेटा पिएगा ना चाय। तो बेटा चाय पिया। उसके बाद तो हम लोग ऊपर ही थे, थोड़ा थोड़ा जब चालू था हमारा, आधी आंखें खोलकर, आधा नींद में, आधा, लेकिन वो चाय वाला उठा था तो उसको भी मेरे को भी। उसके बाद फिर वो आ गया। बाद में कौन आता है? समोसा वाला, इडली वाला। हाँ इडली वाला, जिसका जो स्वाद है वो नाम ले रहे हैं। इडली वाला, समोसा वाला, बटाटा वाला, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, नाश्ता करो नाश्ता। तो मम्मी वापस पूछते हैं, बेटा खाएगा? हाँ ना मम्मी, क्यों नहीं खाएगा। वापस ले लिया। ऐसे करते करते जो भी आता था, तो थोड़ी देर में फिर क्या होता है, एक बीच में जो टाइम रहता है 11-12 के बीच में, वो वाले आते हैं अपना, क्या वो, नहीं, आप लोग ट्रेन में घूमे नहीं आप लोग, या फिर घूमे हैं तो आप लोग सो गए ऊपर जाकर। उस समय वो अपना काकड़ी वाला आता है 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास। वो काकड़ी विकड़ी क्या क्या आता है, वो पेरू वाला मसाला लेके, हाँ वो सब मसाला लेके आता है, ले लो भाई ले लो, हाँ वो जो भी है। तो बोलता है, मम्मी देखते हुए, बेटा खाएगा? क्यों नहीं मम्मी खाएगा। उसे 2 बच्चे हैं, वो कंटिन्यूस मोबाइल खेल रहे हैं, और फिर जब भी आता है कुछ खाना है खाएगा। फिर 12 बजे लंच आता है, बेटा खाएगा? क्यों नहीं खाएगा। फिर दोपहर को 2 बजे के आसपास फिर थोड़ा सा लाइट वो जो आता है, ड्रिंक बिंग, थोड़ा स्नैक्स टाइप कुछ भी, ऐसे 4 बज गए। फिर बाद में शाम को और एक आइटम आते गया, बीच में बिस्किट आता है, बीच में ट्रेन रुकती है तो बाहर देखता है। दिन भर चलता रहा उनका, दिन भर चलता रहा। आप बोल रहे होंगे आप जब कर रहे थे देख रहे थे। जब करते करते मैंने देख लिया। तो मतलब विचार कीजिए कि जो जीव और उदर की जो कैपेसिटी है, मतलब इतनी भयंकर कैपेसिटी कि जितना भी खाओ खाते रहो। और उन लोगों का कैसे, उनको तो कहीं स्नान करना है नहीं टॉयलेट करने के बाद। हरे कृष्ण, जो खाना है खाते रहो। हमारे एक भक्तगण है, बोलते मैं जब यात्रा में जाता हूँ तो मैं खाता ही नहीं कुछ। बोले क्यों? मैं टॉयलेट कौन जाएगा। तो बोलते हैं जब मैं ट्रेन में जाता हूँ बस अगले दिन तक खाली पानी पीने का जो भी है, फिर स्टेशन में उतरने बाद आगे जाकर जो भी रहेगा। तो इस तरह से ये जो वेग होता है, ये ऐसा इतना एग्रेसिव मार्केटिंग है फूड इंडस्ट्री का आज के जमाने में। और अभी आजकल तो ऑनलाइन की वजह से इतना फास्ट हो गया है कि आप ऑर्डर डाल दो, 10 मिनट में घर में हाजिर हो जाएगा। जो खाना है इकोनॉमिक बजट में हाजिर हो जाता है ना। मोदी जी की कृपा से, मोदी जी ने जो अच्छी चीजें की हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सब एकदम सुविधाजनक बना के दिया है, सब फास्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, एकदम फटाफट डिलीवरी। लेकिन इसको उपयोग लोग कैसे करते हैं? भोग करने के लिए। तो कैसा होता है, ये ऐसा है कि इतना एग्रेसिव मार्केटिंग है कि आप उसको मना नहीं कर पाओगे खाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे बहुत ऐसे होते हैं, डाइटिंग करना है। बोले क्यों डाइटिंग करना है? नहीं थोड़ा मोटा हो गया बॉडी। लोग देख के मजाक उड़ाते हैं, लोग देखते हैं कितना मोटा हो गया, कितने गाल मोटे हो गए, देख तुम्हारा। तो कैसा होता है कि आज ऐसी स्थिति है, लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना नहीं चाहिए क्योंकि फिर बॉडी मेंटेन नहीं होता है, बराबर है। लेकिन मार्केटिंग इतना एग्रेसिव है कि वो उसको झेल नहीं पाता है। अरे ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, मैं क्यों नहीं खाऊं? लेकिन साथ में बॉडी भी मेंटेन करना है, हेल्थ भी मेंटेन करना है। डबल चैलेंज। आप किसी पार्टी में जाओ, इतना रहेगा प्रसाद का एकदम लंबा लाइन, आप उसको मना कैसे कर पाओगे? आप मना भी नहीं कर पाते। हरे कृष्ण, इनका अटेंडेंस ले लेना। सब सुना बोल रहे हो ऑनलाइन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं
कि अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग चाहते हैं कि मैं पतला दिखूं, पतला, मतलब लड़के नहीं चाहते, लड़कियां ज्यादा करके पतला रहना है हमको, लेकिन खाना भी नहीं है हमको, ऐसे कैसे होगा यार? खाओगे भी नहीं और पतला भी नहीं होना है, खाओगे तो मोटे हो जाओगे ना। हमें डाइटिंग करना है, डाइटिंग पे हम लोग। डाइटिंग करने से क्या होता है? मन को क्लेश मिलता है, सब लोग खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रही हूँ, तो क्या करें? नहीं, अपने को बॉडी मेंटेन करना है। तो अभी आप दोनों तरह से फंस गए। आप खाओगे तो बॉडी का हरी बोल है उनके विचार से, और अगर नहीं खाओगे तो मन में क्लेश बना रहता है। फिर क्या होता है? पिछले वाला वेग आएगा। वो कौन सा वेग? क्रोध वेग। इसलिए जो तपस्या करते हैं ना, तपस्या में एक एलिमेंट रहता है, आपने देखा होगा। इसलिए तपस्वी रहते हैं, गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं इन द सेंस कि इसलिए देखो, इसलिए उसको कृष्ण भावना में अगर उसको परिवर्तित नहीं किया तो वो गुस्सा रह जाता है। फिर जैसे आप लोग कभी कभी आपने ये भी देखा होगा ना, वो उपवास करते हैं एकादशी के दिन में, तो उपवास करते हैं तो हरे कृष्णा जो भी अगर कोई खाते हुए दिखता है तो क्या होता है? दो चीजें होती है। हाँ जी, क्या होता है? दुख होता है। किसके ऊपर? उसके ऊपर कि आपके ऊपर? हाँ, मतलब मन क्या हो गया बेचारा? दुखी हो रहा है। अब जब मन दुखी होगा तो जब कैसे करेगा वो? क्योंकि वो खाने के बारे में सोचता रहता है। तो इसकी वजह से ये जो ऐसा, इसको ना, इसके लिए कहा गया है, एक ऐसा गेम होता है, आपको पता नहीं वो गेम है, ऐसा हम सब देखते हैं, जानते हैं ये गेम क्या होता है। एक ऐसा बॉक्सिंग का मैच है, एक रिंग है, आप बहुत पतले हैं और सामने वाला जो है ना एकदम तगड़ा है। अब आप उस मैच में अगर उतरते हो तो क्या होगा? अब तो अच्छा खासा पिटोगे ना, लेकिन आपके अंदर इतना, उसको क्या बोलते हैं, क्षमता नहीं, उसको हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलते खुजली। इतनी अनावश्यक जिज्ञासा है कि नहीं मैं खेलूंगा, मुझे खेलना ही है। अरे पिटेगा बेटा, मत जा, मैंने मुझे खेलना ही है। फिर जा। फिर अभी ये पहले से बता दिया जाता है कंडीशन, ये मैच ऐसा है, इसमें एक बार एंट्री करोगे, जीतने वाला तो नहीं हो, लेकिन वो रिंग से बाहर आप छोड़ भी नहीं सकते गेम। जब तक पीट के मर नहीं जाओगे तब तक आप वो गेम क्या छोड़ नहीं सकते, समझे कि नहीं आप? तो ऐसा गेम हम लोग खेल रहे हैं। तो बेचारा अगर रिंग के अंदर जाएगा तो क्या होगा? अच्छा खासा पिटने वाला है, लेकिन अभी कंडीशन पहले साइन कर लिया है कि ये मैच, हाँ जी, छोड़ नहीं सकते। बीच में छोड़ा तो और ज्यादा पिटाई होगा। तो भौतिक जीवन कैसा है? ऐसा ही है। पहले बोल दिया था मत जाओ, नहीं हमको बहुत जिज्ञासा है, देखना है कौन है ये संसार, जाओ। नहीं अभी निकलना है यहाँ से, अभी नहीं निकल सकते बेटा, अभी पीटो अच्छी तरह से। जो पीट के 100 साल पीटने के बाद और भी पीटते भक्ति भी करना है हमको। तो इसलिए देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कोई समस्या अगर है भौतिक स्तर पे जिसका कोई समाधान नहीं है आपके पास, आप अगर खाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बार जब खाने को बैठते हैं, देखा आपने कभी? नहीं 2 ही रोटी खाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं खाऊंगा, 2 ही देना। क्या होता है? हाँ जी, नहीं और एक दे दो, खाली एक दे दो, एक चलो और एक दे दो, अरे छोड़ो अभी, लाओ 4 रोटी लाओ। तो इससे क्या होता है? समस्या ही समस्या है। तो खाओगे तो भी समस्या है, नहीं खाओगे तो फिर दुखी हो जाते हैं, मन दुखी होता है कि यार हमको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऐसी जो समस्याएं होती है जहां पे आपका समाधान, मतलब ये करूं तो भी समाधान नहीं है, ये नहीं करूं तो भी समाधान, ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे बचाएं? इसलिए कहते हैं कि ऐसी समस्याओं से निकलने के लिए वी हैव टू राइज टू हायर लेवल। अपनी चेतना को ऐसे द्वंद्वों से ऊपर उठाना होता है। ये जो गीता में आपको आगे जाकर आएगा। गरम हो रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है,
नहीं चल रहा ऐसे, कोई भी इससे नहीं चलता। कोई भी ऐसे नहीं चल रहा है। ये चालू है, वो ऐसे चल नहीं रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? बंद है। बंद है, चालू कीजिए ना फिर संतु प्रभु। हाँ आओ ना इधर, चालू कर दो उसको। ऐसे बंद होगा तो भी तकलीफ, चालू करेंगे तो ठंडा हो जाता है। वो बटन चालू है कि नहीं देखो पहले, वहां पे पीछे उसके अंदर बटन है ना, वहां पे अंदर ऊपर ऑन कीजिए उसको। हाँ उसको, हाँ चालू है ना? ब्रेक है आप लोग, 1 मिनट का ब्रेक है। चालू है। अभी चालू कीजिए उसका, ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं, हाँ आवाज तो आ रहा है, आवाज आया ना अभी। रिमोट अलग है, ये वाला रिमोट ट्राई कीजिए सारे। नहीं वो तो पहले ही बोलने का ना कि ऐसे चालू नहीं करके। इसका सेल खत्म हो गया। सेल खत्म हो गया होगा, चालू तो है, यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है। वो नहीं एक्टिव, ये तो चालू है सामने से, यही बंद है। चालू है ना ये? ज्यादा अभी ठंडा है, इधर से पूरे रूम में फैलेगा, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, इस तरह से ब्लेड को ऊपर ऊपर होता है क्या ब्लेड? नहीं ऑर्डर नहीं चाहिए, रिमोट से नहीं होगा, पार्सनल तो नीचे आ जाता है। रोटेशन बंद करते हैं। ऐसा लग रहा प्लेन में बैठ गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसको कहा जाता है we have to rise to higher level of consciousness. Just trying to control senses at same material level of consciousness is impossible. तो इसलिए मैंने आपको ये पहले भी कहा था, समस्या यहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे होता हूँ। जब दोनों एक ही स्तर पे हैं तो हम, और कभी कभी समस्या ऊपर जाती है, मैं नीचे चला जाता हूँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे भी होके चलता नहीं, समस्या यहाँ है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कैसे जाएंगे? अपनी चेतना को उच्च स्तर पे लेके जाकर। अपनी चेतना को उच्च स्तर पे लेके जाने का तरीका है कृष्ण भावनामृत। तो चाहे आप शास्त्र पढ़िए, कथा कीर्तन सुनिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए, हमारा चित्त ऊपर के स्तर पे चला जाएगा। तो फिर नीचे जितनी भी समस्याएं हैं वो ज्यादा अपने को बॉदर नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा लगेगा ऐसा, बट ठीक है, जाने दो, है कि नहीं? तो इसलिए इसको ये उपाय दिया गया है। अदरवाइज ये जो भूख है, यू नो, स्पेशली जीभ की और उधर की, इसको 2 शब्दों में इसका व्याख्या दिया गया है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनसैटिएबल एंड इररेजिस्टेबल। इनसैटिएबल और इररेजिस्टेबल। इररेजिस्टेबल मतलब जिसको सहन ही नहीं कर सकते आप। मतलब एक बार अगर आपने देख लिया आज किचन में ये प्रसाद बना हुआ है, बस तो पूरे क्लास में वही घूमता रहेगा दिमाग में, अब ये प्रसाद मिलने वाला है। कितना लेंगे हम लोग, कैसे लेंगे? थोड़ा 2-4 अपने जेब में भर लेंगे, थोड़ा घर पे लेके जाएंगे, फिर बाद में खाएंगे, राइट? उसको बोलते हैं इररेजिस्टेबल। तो भौतिक स्तर पे आप उसको नो मना नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा वो, क्योंकि वो इतना तेज आकर्षण है उसके प्रति कि उसके आप छूट नहीं सकते उसके प्रभाव से। क्योंकि हम सब संसार में किस लिए जी रहे हैं? किस लिए जी रहे हैं संसार में सब लोग? खाने के लिए। खाने के लिए मतलब बेसिकली भोग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। कैसे मना कर पाएंगे? आप भौतिक स्तर पे मना ही नहीं कर सकते उस चीज को। किसी शादी ब्याह पार्टी में गए हो और उधर जाके बोला है क्या कभी ये नहीं खाऊंगा मैं? बोला है कभी? अरे जैन तो बना के दो यार, चलेगा, जैन बना के दो, प्रसाद है नहीं, जैन दो चलेगा, जैन दो। हरे कृष्ण। ऑफ कोर्स
कुछ कुछ सोशल ऑब्लिगेशन रहता है, अलग बात है वो, बट अदरवाइज भी मन को क्या चाहिए ना, मन को एक एक्सक्यूज चाहिए होता है। अरे जैन लिया ना मैंने, थोड़ी वो कांदला चावल खा रहा हूँ, लेकिन जैन भी प्रसाद है कि नहीं? हरे कृष्णा। लेकिन ठीक है, कुछ कुछ बटाटा नहीं होगा तो भी चलेगा। बहुत पार्टी में प्रसाद लिया लग रहा है इन्होंने। खाली बेसन का पकौड़ी बना के दोगे तो भी चलेगा, बिना बटाटा वाला, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज इररेजिस्टेबल, और दूसरा रहता है इनसेटिएबल। इनसेटिएबल मतलब जो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि भाई ये कुल्लू मनाली पहुंच गए। पहले से लगी रहता। अब एक काम कीजिए ना, कुर्सी को थोड़ा इस तरफ लाइए, इधर आगे आइए, उसके इधर आइए तो फिर वो आपके ऊपर से जाएगा, मतलब वो ऊपर से जाएगा तो आपको टक्कर नहीं देगा। आप थोड़ा इधर लेके आइए, चेयर आगे लाइए। हरे कृष्ण, बड़ा दिक्कत है संसार में। प्रसाद लो तो प्रॉब्लम, नहीं लो तो बड़ा प्रॉब्लम। तो इसलिए इसको कहा जाता है इनसेटिएबल। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है ना कि हमने जितना भी खिलाया है तो हमारा मन संतुष्ट हो गया, हुआ है ऐसा कभी? गिनती करो ना, बचपन से लेकर आज तक कितने चपाती खाया होगा आपने? 1-2 लाख तो आराम से रहेगा ना। हाँ, कम से कम 1 टन चावल तो खाया होगा। बंगाली वाले हाँ बोल रहे है ना। तो इसीलिए देखिए, इसको कहते हैं कि हम लोग इसको भौतिक स्तर पे संतुष्ट कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। आप नहीं खाओ, वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज ऐसी आकर्षित करने वाली है कि उसको आप मना नहीं कर पाओगे। लेकिन खाओगे तो ऐसा नहीं कि भी खाने से संतुष्ट हो जाओगे, नहीं, संतुष्ट नहीं होगे। जितना भी खाओ और चाहिए, और खाओ और चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी, हमने पार्टी में कितना खाते हैं, 4 गुलाब जामुन खाते हो जाता है। अरे लेकिन ऐसे कितनी पार्टी अटेंड किया आपने? ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि एक पार्टी में 4 गुलाब जामुन खा लिया, अभी आने वाले अगले, ऐसा बोलते हैं हम लोग, अभी ये मैंने प्रसाद ले लिया ना, अभी अगले 1 साल तक मुझे नहीं चाहिए ये। 1 साल का 1 हफ्ते बाद दे दो उसको। क्या होता है ऐसे, कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं हम लोग कुछ स्वीट डिश, कोई इच्छा नहीं है, अगले 1 साल तक नहीं चाहिए मुझे ये। हरे कृष्णा। फिर क्या होता है? अगले पार्टी में 1 हफ्ते बाद। तो इसलिए ये ऐसा गेम है जिसमें आप प्रवेश करेंगे, अब प्रवेश नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, प्रवेश करना ही है, क्योंकि वो इतना जबरदस्त आकर्षित करने वाला है कि आप उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। लेकिन प्रवेश करेंगे तो क्या है, पीटना भी उतने ही जोरदार है, लेकिन पीटने के बाद छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए इट इज इनसेटिएबल, संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन साथ में इररेजिस्टेबल ही है, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने उपाय दिया हमको यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए, राइट। तो भौतिक जगत ऐसा है कि इस जीव की वजह से संसार में सारे लोग त्रसते हैं, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो। आप बोलेंगे डिवोटी कैसे त्रसते भाई? अभी आप प्रसाद लेंगे, आप प्रसाद के अंदर भी इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी है। मुझे तो कभी भी लगता है जितना बाहर भी नहीं था उतना ज्यादा वैरायटी इधर है। और ऐसे ऐसे पदार्थ जो हमने कभी देखे नहीं अभी देख रहे हैं, क्योंकि इधर तो पूरा ऑल दुनिया का कल्चर एक साथ है ना इस्कॉन का। आप किसी ट्रेडिशनल महाराष्ट्र के मंदिर में जाएंगे तो वहां पे मोदक मिलेगा खाली, लेकिन और दूसरा क्या रहता है मोदक जैसा वो नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, मोमोज, मोमो, वो मोदक जैसा लग। जिंदगी में कभी मैंने मोमो देखा, एक ही बार खाया तो फिर छोड़ दिया मैंने, वो उसका स्वाद जमा नहीं मेरे को, सौभाग्यवश भगवान की कृपा से। लेकिन आप उसको देखेंगे वो ऐसे देख के लगता है मोदक ही है। तो हाँ, अभी मालूम पड़ा आप लोगों को। तो अभी देखिए मोदक किधर और मोमो किधर, लेकिन वैरायटी देखिए क्या है, इतना वैरायटी है कि मतलब जो वैरायटी आपने बाहर भी देखा नहीं होगा। ये जो खाते हैं ना आप लोग पटोल का भाजी, हो बंगाली लोग, वो पटोल मैंने पहली बार इस्कॉन में आके देखा। वो परवल बोलते ये तो इतने दीवाने होते, वो लोग बोले, वो उड़ीसा वाले और बंगाल वाले।
नहीं होते? नहीं खाते पटोल आप लोग? वही है, बहुत मतलब वही खाते हैं। जबकि हमने महाराष्ट्र में कभी देखा ही नहीं उसको। महाराष्ट्र में देखा क्या कोई सब्जी है? अरे परवल लंबा वाला नहीं, वो सांप वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, छोटा छोटा छोटा। देखो अभी तक देखा नहीं इन लोगों ने। प्रभु जी गुजरात में मिलता है। हाँ गुजरात में मिलता है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा टॉपिक है ना आज का, प्रसाद वाला। बहुत बढ़िया, कोई सोया नहीं है। हरे कृष्ण। देखिए इसलिए कहा जाता है कि भौतिक स्तर पे सब लोग त्रस्त हैं इस जीव की वजह से, राइट? इसलिए मेटेरियल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, भौतिक स्तर के चेतना पे हम अपने आप को इन द्वंद्वों से बच नहीं सकते। आपको पता नहीं, मैं जब बोल रहा हूं कि लोग कितने त्रस्त हैं, इसका हमें कभी कभी अनुभव होता है। हम एक पर्टिकुलर फूड हैबिट से इतने आसक्त रहते हैं, अगर आज घर में वो सब्जी नहीं बनी है, जो समझो ऐसी भाजी बनाई गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्या होता है? हुआ ऐसा कभी आपके घर में? नहीं होता है। आपको ज्यादा अनुभव नहीं आएगा ये, हम लोग आश्रम में अनुभव करते हैं। आपको घर में क्या है, आप तो बोल देंगे ये भाजी बनाओ आज, बनता है ना? जो बोलते हो नहीं बनता है, वो अलग कष्ट है, खुद बनाना पड़ता है। लेकिन जो बोलते हैं वो बनता है ना। हाँ, तो हम लोग ऐसा नहीं इधर हमारा आश्रम में, जो बनेगा वही है। और जिस दिन जो नहीं, मतलब आपको नहीं पसंद है, हरे कृष्ण, उस दिन ऐसे रहते वो लोग, हिलते नहीं हो। तो क्या हुआ, आज आपको बात क्यों नहीं कर रहे? जीवन में बहुत दुख है। तो क्या दुख है? तो आप लोग सोचते हैं कि क्या है इन लोगों का, बैठ के प्रसाद अपना लेना है मस्त, और फिर जपा करना है और फिर सो जाना है। अरे भगवान ने हर किसी के लिए उसका शुद्धिकरण का मार्ग बना के रखा है। तो गृहस्थ लोगों के शुद्धिकरण के मार्ग अलग होते हैं। आपका कष्ट क्या है? बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है। हमको तो बर्तन धोना नहीं है, बनाना भी नहीं है, लेकिन जो बनने वाला आइटम है वो खाएगा कौन? वो सबसे बड़ा कष्ट है ना। अब क्या करेंगे बेचारे? तो हर किसी के लिए शुद्धिकरण है, क्लेश है संसार में, तो कोई बोल नहीं सकता। बराबर बोल रहा हूं ना? वो देखते हैं मेरे को, मैं जाके चटनी बनाते रहता हूँ। टमाटो का चटनी बनाता हूँ। जिस दिन देख लिया आज क्या है, पालक का सूप बनाया आज, हरे कृष्ण, तो टमाटो किधर है, लाओ थोड़ा 2 दिन मिर्ची पीस के निकल जाओ, राइट? लेकिन वो चटनी कितना दिन खाएगा? 1 दिन 2 दिन। इसलिए देखिए भौतिक स्तर पे हर कोई, अगर आप चेतना भौतिक स्तर पे रखेंगे, कष्ट पाना आपको गारंटीड है। इसलिए फिर क्या करते हैं उस समय, चलो आज ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा जपा कर लेते हैं, आज थोड़ा मूड फ्रेश करना है। लोग मूड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कई जगह पिक्चर देख लूं, कई जगह मैं चौपाटी घूम के आ जाऊं, वो सब कर लो ठीक है, लेकिन जब तक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आओगे आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। और संसार की उन्हीं चीजों को बार बार उधर ही घूमना है चक्कर में। पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, जो चबाए हुए वही चबाते रहना। कि पसंदीदा सब्जी पिछले कई जन्मों में खाई होगी ना, फिर वापस खाते रहोगे और फिर संसार में पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम चलता ही रहेगा। इसलिए दर्शक प्रभुपाद कह रहे हैं, एक भक्त का भाव तो यह होता है कि वो तभी खाएगा जब भगवान कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। है ऐसा भाव हम सबका? जब भगवान प्रसाद देंगे तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? जीव को नियंत्रित रखने का सर्वोत्तम मार्ग है प्रसाद लेना केवल। ये शब्द में बहुत वजन है, केवल प्रसाद लेना। मतलब क्या हुआ, जो आप घर पे बना के भोग लगाएंगे वही प्रसाद है। ऐसा नहीं कि चाट गली में चले गए यहाँ पे रास्ते पे, वो बोलेगा कांदा लहसुन, अरे जैन वाला बनाओ, प्रसाद है ये। लेकिन फिर क्या करेंगे, वो जानते बेचारा चालू जब कर रहा है बेचारा, थोड़ा वो भी जब छोड़ देगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है 3 बार बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। शॉर्टकट लगा दो, हाँ ठीक है प्रसाद हो गया है। कुछ तो जस्टिफाई करने का कारण चाहिए ना। चलो महामंत्र बोलो एक बार, चलो महामंत्र बोल दो, है ना? हरे कृष्ण। प्रभु जी चलता है ऐसा?
अभी शास्त्र में पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए क्या। देखिए प्रश्न ये नहीं है चलता है नहीं चलता, प्रश्न ये है कि हमें शास्त्रों के साथ भी चलना है और शास्त्रों से हमें इस प्रकार मार्गदर्शन लेना है कि हम धीरे धीरे अपने आप को आध्यात्मिक बनाए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन प्रसाद खाता है नहीं खाता है, आप अपना जीवन देख लीजिए। ये शास्त्र हमको अपने लिए होते हैं, दूसरे को करेक्शन करने के लिए नहीं है शास्त्र। तो आप 3 बार विष्णु बोलेंगे तो गलत नहीं है ना, वो तो भगवान का नाम लेंगे एटलीस्ट, कम से कम अभी इतना तो स्टार्ट कर दिया ना। पहले क्या करते थे, एक खाना लाओ, खाना खाया क्या आज तुमने, अभी क्या बोलते हैं, प्रसाद लिया क्या, तो फर्क पड़ गया ना, बराबर है कि नहीं। तो प्रसाद बोलने से पूरा चेतना ही चेंज हो जाता है। तो खाना बोलने से क्या होता है, खाना मतलब तू खा जा मेरे को अभी। अब खाना खाने को खाएगा, सॉरी हम खाने को खाएंगे, खाना हमको खा जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं प्रसाद जब कृष्ण देंगे तभी लेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा है जीव के वेग को वश करने का यही उपाय है। तो एक्चुअली जब हम प्रसाद लेंगे तो बहुत सारा चीज लिमिट में आ जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो आपका मांसाहार छूट गया, नशे की सारी चीजें छूट गई, दारू गुटखा तंबाकू सिगरेट जो भी है पहले लेते थे नहीं लेते थे, किसी को पूछूंगा नहीं कितना लिया था। अभी भी कुछ लोग तो हमारे उधर खोपली वाले लोकल लोग रहते हैं, वो मशहरी लगाते हैं, मशहरी मालूम है, मशहरी आप भी लगाते हैं। मशहरी मतलब तंबाकू को जलाकर दांत घिसते उससे। महाराष्ट्र में ज्यादा करते कौन सा, हत्ती छाप, काय छाप, हिरण छाप, कौन सा। वो कुछ लोग बोलते हैं, मैं बोला मशहरी छोड़ लेगा काकू, मशहरी तो मशहरी के बगैर होता नहीं हमको काम। मशहरी मतलब हरे कृष्णा, एक नशा ही है प्रभु। हाँ उसके बगैर होता नहीं है। हरे कृष्ण, राइट, इस तरह से। हाँ जी बोलिए। हाँ तो वो उनके काउंसलर को बता देने का मतलब, आप बताना उनके मेंटर को, वो मेंटर देखेंगे बाबा, वो अपना देखेंगे, अपने को उसमें नहीं घुसने का। वो अपराध है उसको मालूम होता है ना, लेकिन क्या करेंगे अभी, उसको मालूम है तो कैसा व्यवहार करे, आचरण कैसा रखे, वो यही बोलते कि हमसे होता नहीं है, छुट्टी नहीं है। हरे कृष्ण, उनको तुलसी को माता जी के पास लेके आओ। देखो वो काम है उसके मेंटर का, उसके काउंसलर का, वो देखेगा। ये जितना भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ने का दूसरा खतरा भी होता है कि आप फिर जाके दूसरों को बोले तुमने क्या किया कल। अरे भाई उसको जो करना है करने दो, वो भक्त है, जपा कर रहा है, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। हमारा काम है अपने जीवन को देखना, दूसरे के जीवन को देखना नहीं। ये अपने को सुधारने के लिए बना हुआ है, राइट। फिर आप मेंटर है, काउंसलर है, अपने अपने मेंटर को काउंसलर को ट्रेनिंग दीजिए, समझाइए कि ऐसे ऐसे जीना चाहिए, राइट। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे हम प्रसाद लेना चालू करेंगे, प्रसाद की वजह से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती है। बट फिर प्रसाद के अंदर भी हमने इतना वैरायटी बना के रखा हुआ है, वहां भी खतरा पैदा होता ही है। बट इन ओवरऑल जनरल जैसे आप प्रसाद लेंगे तो हमारी चेतना का शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाएगा, राइट। और ये नियम बनाना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, अगर कृष्ण देंगे तो ही हम लेंगे, राइट। और प्रसाद कैसे होता है ना कि ऐसा नहीं कि प्रसाद है तो उसको भी, प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें, राइट। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समझो आपको अगर डायबिटीज है और आपने आज प्रसाद में मीठा कुछ है तो आप बोलेंगे ये तो प्रसाद है, तो आपको उसका असर नहीं होगा। तो प्रसाद कैसे है, दिव्य स्तर पे है लेकिन साथ में भौतिक स्तर पे भी कार्य करता है वो। मतलब कहने का अर्थ ये नहीं है कि भौतिक है वो। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए भगवान का अर्च विग्रह है, ठीक है। अभी राधा गोपीनाथ का अर्च विग्रह दिव्य स्तर पे है कि नहीं। उनके अर्च विग्रह का दर्शन करके तो हम लोग यहाँ तक भक्ति में उन्नत होने की प्रयास कर रहे हैं और हो रहे हैं बहुत सारे लोग,
लेकिन अगर राधा गोपीनाथ के चेहरे पर अगर एक मक्खी बैठ गई तो मक्खी कौन हटाएगा? आप ये नहीं बोल सकते अरे भगवान है दिव्य स्तर पे तो मक्खी भगवान खुद हटा नहीं सकते क्या? हरे कृष्ण। हो गया काम तमाम। नहीं प्रभु, हटा सकते हैं वो। फिर क्यों नहीं हटाते? चामर से हटाने का। चामर नहीं, हम नहीं हटाते माता जी। भगवान की वो लीला में ही व्यक्त है, वो अपने आप हटेगा। अपने आप हटेगा? वो भगवान की लीला में बोलते हो मक्खी। मक्खी भगवान की लीला में मग्न हो गई है। भगवान ने हमें सेवा दी है। कौन बोल रहे हैं? पुजारी हटाएगा। पुजारी हटाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान इस जगत में अवतरित हुए हैं आपसे सेवा लेने के लिए। तो वो इस तरह से कार्य करेंगे, वो बोलेंगे भाई तुम नहीं खिलाओगे तो मैं खा नहीं सकता हूं। तो भगवान खा सकते हैं, लेकिन अभी इस समय मैं ऐसे स्वरूप में अवतरित हुआ हूं कि आपसे सेवा लेने के लिए आया हूं मैं। तो आपको ही मुझे खिलाना पड़ेगा, आपको मुझे सुलाना पड़ेगा, आपको मुझे उठाना पड़ेगा, मेरे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, मुझे श्रृंगार करना पड़ेगा, तब तक मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा का कपड़े बदल सकता है खुद के? कौन से रस में हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना उसको। अरे किसी भी रस में करो, अर्च विग्रह मतलब साधना भक्ति में होता है। समझने का प्रयास कीजिए। सनातन गोस्वामी जब राधा मदन मोहन मंदिर में अपने अर्च विग्रह को बाटी खिला रहे थे, बाटी मालूम है क्या आपको? बाटी। तो मदन मोहन बोले कि ये क्या खिला रहे हो? खाली एक आटा का गोला आग में डाल देते और नमक तो डालो थोड़ा सा। तो सनातन गोस्वामी बोले कि भैया आज तुम नमक मांग रहे हो, कल क्या करोगे? बोलोगे घी भी डालो थोड़ा सा। तो ऐसा भाव कौन प्रकट कर सकता है? शुद्ध भक्त। हम नहीं बोल सकते। हमें साधना के लेवल पर जो कहा गया है वो करना चाहिए। और सनातन गोस्वामी वही आचार्य जिन्होंने हमको ये रूल दिए, बोले भगवान का इस तरह से भोग लगाओ, इतना ये करो वो करो। तो शुद्ध भक्तों की कैटेगरी अलग होती है। लेकिन साधन मार्ग में मेरे कहने का पॉइंट ये था कि अर्च विग्रह अपने आप में समर्थशाली है, लेकिन फिर भी अर्च विग्रह उस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि आपसे सेवा लेना है ना। तो उसमें आध्यात्मिक दिव्य गुण है, लेकिन अपना काम वो नहीं करेंगे खुद। उसी प्रकार प्रसाद, उसमें आध्यात्मिक शक्ति है कि आपको वो भगवत धाम लेके जाए यहां से, लेकिन अपना भौतिक एलिमेंट का जो गुण है वो भी दिखा देगा प्रसाद। तो आपने अगर अनावश्यक के ज्यादा खाया, ऐसा नहीं बोला कल रात को 5 किलो प्रसाद खाया था मैंने, तो क्या हुआ? ऑपरेशन करना पड़ेगा। मालूम है ऑपरेशन होता कितने भक्तों का हुआ है कि नहीं? हमारे यहाँ आश्रम के कितने लोगों का हार्ट का ये हुआ है, क्या बोलते हो? सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टिक सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, फिर बाद में बाईपास सर्जरी। बस बाईपास नहीं हुआ है, लेकिन एंजियोप्लास्टी हुआ है। तो इसीलिए प्रसाद है, लेकिन उसको प्रसाद की तरह लेंगे तो प्रसाद होगा ना। प्रसाद लेते समय हमें ध्यान रहता है कि प्रसाद है करके, रहता है क्या ध्यान? प्रसाद का स्वाद ही है। आज प्रसाद में क्या था बताइए? पाव भाजी। बस, तो अभी क्या याद आया? पाव भाजी। वाह, थोड़ा नींबू निचोड़ के थोड़ा सा। तो वो क्या है? पाव भाजी प्रसाद है। सिर्फ पाव भाजी नहीं है वो। अगर वो सिर्फ पाव भाजी है तो फिर आप पाव भाजी वाले बन जाएंगे, लेकिन अगर पाव भाजी प्रसाद है तो क्या बनेगा? वो प्रसाद बनेगा। सो दैट्स व्हाई, इसलिए प्यूरिफिकेशन जो है, हमारा शुद्धिकरण जो है, उस स्तर पे होगा जिस स्तर पे हम उसे प्रसाद के रूप में देखेंगे। अगर हम उसे केवल अन्न के रूप में देख रहे हैं तो आज चाइनीज प्रसाद है मतलब चाइना चला जाएगा वो। आज इडली वाला है मतलब इटली चला जाएगा। अरे आज महाराष्ट्रीयन पूरन पोड़ी है, महाराष्ट्र वाला हो गया आज। अरे ना हमें चाइनीज बनना है, ना इटली, ना पूरन पोड़ी, महाराष्ट्र। हमें बनना है भक्त। उसके लिए उसे प्रसाद के रूप में देखना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है जीवा वेग, और उसके साथ ही उसके कनेक्टेड जो है वो उदर वाला वेग है। उदर का वेग, वो अगर हम कंट्रोल करेंगे तो उसी को आप देखिए आगे यहाँ पे दिया है उसमें। यदि हम इस तरह से उसको प्रभुपाद ने पूर्ण किया यहाँ पे, यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीव के वेग। इसलिए हमको एकादशी का उपवास हम लोग करते हैं, एकादशी का उपवास दिया गया है।
लेकिन एकादशी में हम लोग क्या बनाते हैं, एकादशी का वड़ा बनाते हैं, हरे कृष्ण, खीर बनाते हैं, डबल ट्रिपल आइटम बनाते हैं। तो अभी हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। भगवान ने हमारे लिए सारे मार्ग दिए हैं कि किस दिन क्या करना है, लेकिन अगर हम लोग भौतिक भोग के लिए जी रहे हैं, हमारा अगर मूल जो, देखिए संसार का मूल कहां पे है, शंख बज गया, 4:30 हो गए। भौतिक उसमें, हाँ जी, संसार का मूल कहां पे है, किसमें, भौतिक आवश्यकताओं में, भौतिक आवश्यकताओं में सबसे मूल क्या है, भोग करना संसार में। जब भावना हमारी मेटेरियल एंजॉयमेंट की है, सांसारिक भोग करने की है, तो फिर आप एकादशी के में अच्छा भोग कर सकते हैं, हरे कृष्णा। एकादशी के पराठे, कुट्टू के पकोड़े। लेकिन अगर हमारी भावना अगर अपना शुद्धिकरण करने की है, तो संसार के किसी भी वस्तु में आप क्या देखेंगे, कृष्ण को देख पाएंगे, चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो, किसी भी दिन। वैसे एकादशी किस लिए बनाया होता है, उपवास क्यों करेंगे हम लोग, चर्बी कम करने के लिए, फिर पेट को शांति देने के लिए, पेट को शांति देने के लिए, भगवान के नजदीक भगवंतांवर मन केंद्रित करने। हाँ, तो भगवत इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए एकादशी के तो बहुत सारे अनेक कारण है, लेकिन उसमें प्रमुख कारण है कि उस दिन ज्यादा घरेलू काम ना करते हुए भगवान के ऊपर ध्यान देने के लिए समय निकाले। अभी घरेलू काम, घर के काम कब बंद होंगे, जब घर में आज भोजन खाली सिंपल बनेगा और थोड़ा ही बनेगा। अगर रोज घर में दाल चावल सब्जी रोटी चटनी अचार पापड़ फाफड़ा जो भी है इतना सारा बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत समय जाता है ना। लेकिन समझो आज सिंपल खिचड़ी साबुदाना, हरे कृष्ण, तो क्या होगा, फिर आपको समय मिलेगा। फिर क्या करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्या होता है, लोग क्या कर लेते हैं, हरे कृष्ण, एकादशी में डबल ट्रिपल चौपल आइटम बनाओ। तो अभी हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। लाइफ सिंपल बनाने के लिए हमें दिया है ताकि हम लोग भगवान का अच्छी तरह से भजन कर सके, राइट, इस तरह से। तो दो चीजें यहाँ पे कंक्लूजन में आएंगी, हमें उसको रेगुलेट करना है क्वांटिटी में, और दूसरा रेगुलेशन करना है वैरायटी में। दो चीजों में रेगुलेशन होता है, क्वांटिटी मतलब कितना खाना है और कितने आइटम खाने हैं उसको नियंत्रण में लाइए, और दूसरा चीज फ्रीक्वेंसी, दिन में कितने बार खाना है, लिख लीजिए। दो चीजें, रेगुलेशन ऑफ क्वांटिटी एंड वैरायटी, खाने की वैरायटी कितनी होनी चाहिए और खाने में क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ये आपको डिसाइड कीजिए। ऐसा क्वांटिटी होना चाहिए जिससे आप सुबह उठ सके जल्दी, ऐसा नहीं तो खा लिया तो फिर सुबह 9 बजे तक हरे कृष्णा। बॉडी को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी पचाते रहता है, बोलता है अभी कैसे उठेगा तुम प्रभु, रात में जो लिया था 5 किलो अभी आधा किलो बाकी है पचने के लिए, 7 बजे पूरा पच जाएगा, ठीक है। और दूसरा रेगुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार खाना है दिन में, एक बार ही खाना है, क्यों, नहीं सब दिन में, हाँ 2 बार, सुबह शाम। हाँ तो जो भी आपका, किसी का 3 टाइम रहेगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, तो थोड़ा थोड़ा खाने का, थोड़ा, ऐसा नहीं एक बार। तो बाहर लोग ऐसे ही है ना, सुबह नाश्ता भी करेंगे, पहले चाय पियेंगे बिना दांत घिसे, तो वो चाय का अलग फ्लेवर होता है, फिर बाद में बिस्किट वड़ा पाव चकली फकली क्या क्या घर में कितना खाते रहते हैं, बाप रे। फिर कोई दोस्त आया, अरे वो बाहर कट्टे में जाओ, थोड़ा सा एक पाव भाजी का प्लेट ले लो, फिर दोपहर में लंच करो, फिर चाय पियो, फिर बिस्किट खाओ, फिर रात को ये खाओ, सोने के पहले खाओ। तो इंसान जिंदगी भर क्या करते रहता है, खाओ खाते ही रहो राइट। इसलिए नहीं खाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बट इतना भी नहीं खाइए कि पूरा समय फिर खाने को पचाने में चला जाए, फिर टाइम ही ना मिले आपको भजन करने के लिए। So that's how this is regulation of quantity and variety and regulation of frequency. Right? आपने देखा होगा ना, आप ज्यादा खाएंगे तो क्या होता है, ज्यादा नींद आती है,
ज्यादा नींद आएगी तो क्या होता है, सपने आते हैं। मालूम है क्या आपको? ज्यादा खाओगे, ज्यादा नींद, अच्छे सपने आते हैं, भौतिक सपने सारे, राइट। और इस तरह से संसार को भोगने की इच्छाएं बनी रहती है। सो दैट्स हाउ। प्रभु जी, भक्ति में आने के बाद अपने आप संतुष्टि आ जाती है। हाँ, अगर ठीक से भजन करेंगे तो अपने आप संतुष्टि आएगी, लेकिन अगर भजन ठीक से नहीं करेंगे तो इधर आने के बाद भी क्या होगा, वही होगा जो बाहर ढूंढ रहे थे। और यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा ही है। बाहर में क्या था, आपको कितना मालूम था? पिज्जा कितने लोगों ने खाया इस्कॉन में आने के पहले? इस्कॉन में आने के पहले मैंने इस्कॉन में आने के बाद खाया पिज्जा। ये संदेश बनता ना, संदेश कभी नहीं देखा था। इस्कॉन में आने के बाद मैं बोला ये क्या हुआ? हाँ, बोले क्या ये? मैं बोला ये चावल के आटे का होता लगता है। बाद में पता चला, हमको बाद में बनाते हुए पनीर का है पूरा। कितने सारे भी गिनूंगा तो सारे आइटम की लिस्ट निकलेगी जो इस्कॉन में आने के बाद पता चली है हमको। पटल की सब्जी पकड़कर, राइट। फनस, इसकी भी सब्जी इस्कॉन में आने के बाद पता चली। कटल, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से लोग हैं? पूरी दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पे। उड़िया, बांग्ला, गुजराती, तमिल, पंजाबी, सारे लोग हैं। प्रभु जी बोले फनस क्या होता है? कटल खाने का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? हाँ जी, आइडियली खाने का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए प्रभु जी? आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर में शक्ति बनी रहे, वो हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड कीजिए। हर किसी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा। किसी का 3 रहता है, किसी का 2 रहता है, किसी का 1 ही रहता है, किसी का 2 दिन में 1 रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं। खाने में टेस्ट नहीं होता, पेट भर नहीं। आपको हाँ ऐसा देखना चाहिए कि खाने के बाद मुझे 5 घंटे के लिए सोना जाऊं, मैं स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके हिसाब से। आज का लेक्चर मतलब डाइटिंग वाला क्लास था, डाइट वाला क्लास खाने के ऊपर। और कोई सोया नहीं, सच बोल रहे हो। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने एक फॉर्मूला भी दिया हमको, कैसे भोजन कितना होना चाहिए। वो बोलते हैं 50% भोजन लेना चाहिए, 25% पानी, और बचा हुआ 25% जगह हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग हवा के लिए जगह छोड़ते नहीं है। 50% भोजन, 25% पानी। अरे कभी सीमेंट मिक्स किया है क्या? सीमेंट, हाँ जी, घर बनाने के लिए सीमेंट मिक्स किया है क्या? अगर आप उसमें 50% सीमेंट डाले, सीमेंट और रेती जो भी रहेगा, और 50% पानी डाले तो क्या हो जाएगा? तो आपको दीवार बनेगा ही नहीं। वो दीवार डालने जाएंगे गिर जाएगा, डालने जाएंगे गिर जाएगा। उसको थोड़ा सा घट्ट रहना चाहिए ना। तो लोग क्या करते हैं, इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ तक भर दोगे तो बेचारा हवा नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, सांस फूल रही है। फिर क्या हुआ प्रभु ने, क्या वो इधर तक आया है। एक हमारा डिवोटी था, एक बार वो क्या था, वो मूंग का हलवा था इधर। मूंग का हलवा जानते हैं ना कितना हेवी होता है? बहुत बढ़िया होता है। अरे बढ़िया होता है, लेकिन तो वो इतना खाया, वो मूंग का हलवा इतना खाया, रात में बोलता है 11 बजे घर में गया, बोलता है नाक से और मुंह से घी निकलने लगा। आप सोचिए मतलब कितना खाया होगा वो, और कितना हेवी रहता है वो। और वो बोले डर लग रहा था मुझे, अभी क्या होगा, मेरे नाक से घी निकल रहा है पूरा, नाक से मुंह से। बोला काम से नहीं निकलता, मैं बोला काम से नहीं निकला। रोज उसने 25% पानी भी नहीं पिया होगा। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं, वो मतलब पानी हवा कोई जगह छोड़ा नहीं। पानी के जगह में हलवा भर दिया, और हवा के जगह में तो और हलवा भर दिया। तो ऐसे, हाँ जी, क्या हुआ आपको? अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। तो इसलिए प्रभुपाद ने दिया है, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला। आपको पता चलता है कि अभी हो गया है, मतलब एक्चुअली पता चलता है कि हाँ अभी। लेकिन क्या होता है, जीभ ऐसा चीज है ना, और तो थोड़ा खा लो ना, थोड़ा खा लो ना। और आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी आवश्यकता ज्यादा खा लिया तो आपका काम हो गया, फिर इधर दुखना चालू होता है थोड़ा सा। ऐसे बैठ नहीं सकता हो, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर लेटना पड़ेगा। और एक बार लेट गया तो हो गया, अगले 4 घंटे के लिए काम खत्म। कि संसार में अगर आदमी ऐसे खाकर सोएगा
तो कैसे उसका काम चलेगा, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पे ये प्रॉपर फॉर्मूला देते हैं उदर वेग के, राइट, और जीवा वेग। इस तरह से ये आपका यहाँ पे जीवा वेग उदर वेग पूर्ण हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जीवा वेग और उदर वेग का परिभाषा एक साथ देना है कि दोनों का अलग अलग लिखना होगा? एक साथ दे दीजिए, एक साथ। जीभ से ही उदर में जाएगा ना। और किसी का कोई प्रश्न? और जो प्रसाद लेना है आप लोगों को? मैं क्लास के पहले प्रसाद लेके आया था। हरे कृष्ण। जीवा वेग और उदर वेग। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। बोलिए प्रभु। प्रभु ये अभी आपने बोला था विष्णु विष्णु वाला, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग ज्यादा होता है, वो भी आउट ऑफ ज्यादा रहता है, तो वहाँ एक वेज खाने की बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा जैसे राइस होता है तो वो लोग कुछ न कुछ मतलब थोड़ा नॉनवेज जैसा अंदर ऐड हो ही जाता है, तो क्या हम वो 3 बार विष्णु विष्णु बोल के दवा दे चलता है क्या? कैसा समझ? अरे प्रभु नहीं पूछा है, रुकिए। हमारा बॉम्बे वाला शुद्ध हिंदी है। तो एक डिवोटी मुझे अभी व्हाट्सएप किया था, बोला कुछ स्पॉन्सर किया है प्रसाद अपने, वो संडे वाला। बोला क्या हुआ? बोले आपका जीपे नंबर भेज दो ना, तो मैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, जीपे नंबर भेजो तो मैं उसके ऊपर क्या वो, हाँ मार देता हूँ। वही बोलो, इसमें मार देता हूँ, जीपे मार देता हूँ। बोला मार देता हूँ, ये किसको मारेगा? बोला मारो मत यार, ट्रांसफर करो पैसा, मतलब ट्रांसफर करो ना, मतलब मार देता हूँ। तो इनका भी शुद्ध हिंदी है, मुंबई वाला। क्या करना चाहिए प्रभु जी? क्योंकि अवेलेबल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं बार क्या होता है कि ये चाइना, मोस्टली चाइना और रशिया अवेलेबल ही नहीं होता है। देखिए तो क्या है ना, हमको प्रैक्टिकलिटी देखना है। तो हम संसार में घूम रहे हैं, तो संसार के कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसमें एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप एक बार, हमारे तमाल कृष्ण महाराज शायद, उनको कहा कि आप अमेरिका चाइना चले जाओ प्रचार करने के लिए, तो महाराज को जाना नहीं था। तो बोले कि नहीं नहीं प्रभुपाद, मेरे को यहाँ पे बहुत सेवा है, तो इधर मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, प्रभुपाद मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। तो प्रभुपाद फिर बोले नहीं आप फिर भी जाओ चाइना, मैं इधर दूसरे डिवोटी को भेजता हूँ ना सेवा करने के लिए। प्रभुपाद के पास सब उत्तर थे, बोले मैं दूसरे डिवोटी को अरेंज कर दूंगा यहाँ पे, आप जाओ। तो अभी गुरु बोले तो क्या करें, चुप बैठे। फिर बोले अरे प्रभुपाद उधर तो खाली मांस मिलता है, वो सब सब्जी वब्जी मिलता नहीं है। तो प्रभुपाद बोले आप जाओ, जरूरत पड़े तो मांस भी खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मांस खाओ, लेकिन प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कृष्ण भावना का प्रचार करना है और ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ता है आपको, तो वहां पे जो जरूरत पड़ेगा वो करो। कहने का अर्थ था, ये अर्थ नहीं था कि मांस खाओ। तो सिमिलरली आपके कॉन्टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि आप वो चीज करो, लेकिन आपको अगर अपने सर्वाइवल का प्रश्न उठ गया है, अपने जीवन का प्रश्न उठ गया, तो आपको वो जो भी जरूरत है वहां पे नीडफुल करना पड़ेगा। क्योंकि आखिर हम लोग संसार में मतलब ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे हर कोई ऐसा वैकुंठ तो नहीं है ना, बराबर कि नहीं? अभी कितने व्यापारी है, जो कौन कितने व्यापारी है यहाँ पे? कोई व्यापारी है क्या? सब व्यापारी है, सब मारवाड़ी अपने सर है ये लोग। तो बिजनेस में झूठ नहीं बोलते क्या? बोलना पड़ता है ना, रोज झूठ बोलना पड़ता है, रोज झूठ बोलना पड़ता है। बोलते आपके लिए कुछ भी प्रॉफिट नहीं उठा रहे हम लोग, पता है आपको? आप हमारे बहुत पुराने, इसलिए आपको तो क्या सच्ची होता है क्या ऐसा? हरे कृष्णा नहीं होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा लूटते हैं, बोले उनको ही सबसे ज्यादा लूटते हैं। तो देखिए संसार कैसा है ना कि कुछ चीजें इस तरह से आपको चलानी पड़ेंगी कि समहाउ उसमें से निकल जाए आप, और फिर बाद में जिस दिन हम परिपूर्ण हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर आप अपना मार्ग मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। तो जहां तक संभव हो हम कोशिश करें कि हम शुद्ध रह सके, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऐसे जगह पे मतलब ऐसी चीजों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा जो हमारे भक्ति के लिए सुटेबल नहीं, लेकिन करें क्या इस समय?
हम ऐसी दुनिया में, ऐसी अवस्था में जहाँ पे कोई उसका इलाज नहीं है, तो उस समय अपने गुरु बंधनों से, आचार्यों से क्षमा मांग के फिर आपको वो चीज ग्रहण करना पड़ेगा। आपकी कोशिश तो है कि वो नहीं हो, लेकिन जितना शुद्धि हो सके उतना। ठीक है ना प्रभु? ठीक है। और विष्णु का, भगवान का नाम लेने का चलन इसलिए है क्योंकि हम लोग बनाना तो चाहते हैं उससे पूरा प्रसाद, लेकिन फैसिलिटी नहीं वहां पे उसको ऑफर करने की। इसलिए आप चाहो तो उसको प्रायश्चित्त करने के लिए एक माला एक्स्ट्रा कर लो, है कि नहीं? एक माला एक्स्ट्रा करो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रभुपाद की बुक पढ़ लो। अपने प्रायश्चित्त भी ऐसे होने चाहिए पॉजिटिव, जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि हो। प्रायश्चित्त ऐसे नहीं होने चाहिए तो फिर मैं अगले 2 दिन कुछ खाऊंगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? हरे कृष्णा। मतलब ऐसे प्रायश्चित्त कीजिए जिससे भक्ति पॉजिटिवली आगे बढ़े, नेगेटिव ना बने हमारा जीवन, राइट? तो अभी उपाय नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग भी जाते हैं ना कहीं, हम लोग को किसी शादी में जाना पड़ता है, किसी डोनर है, कोई डिवोटी है, वो बेचारा अभी सबके लिए थोड़ी वहां पे भोग लगा के प्रसाद बना सकता है। तो डिवोटी है अपना, तो उसको इनकरेज करना है, उसके फैमिली के लोगों की शादी है, बच्चे की शादी है, क्या करेंगे? जाएंगे भगवान को अर्पण करके, बंधन करके, जो भी जैन प्रसाद रहता है लेना पड़ता है। एक्सक्यूज नहीं। एक बार तो आपको बताता हूँ मैं, एक बार श्रील प्रभुपाद एक किसी लाइफ मेंबर के घर में गए थे, प्रभुपाद का शिष्य, और वहां जाने के बाद पता चला कि उसमें कांदा लहसुन है। तो सारे शिष्य बोलने लगे, प्रभुपाद कांदा है, कांदा। प्रभुपाद बोले चुप, भी अंदर आया ना, ये पहले पता करना था कांदा है कि नहीं, चुपचाप खाओ। क्योंकि क्या है, वो डोनर है ना, अभी लाइफ मेंबर है, उसको अभी दुखी नहीं करना है कि अरे तुम्हारे घर में कांदा है, क्या है, महापाप हो गया, महापाप। अरे रिलैक्स, कम ऑन। हमारा उद्देश्य उसको भक्त बनाना, और भक्त बनाने के लिए कभी कभी थोड़ा चीजों का तालमेल ठीक से समझना जरूरी होता है। या तो इतना अगर कांदा खाना तो पहले पता क्यों नहीं किया कांदा है कि नहीं? खाने के लिए बैठो, अभी वही चिल्ला रहे हो तो कैसे, उसको कैसे लगेगा डोनर को? है ना? बोलेंगे यार ये लोग कौन है, कहाँ से आए लोग, कौन सी जमीन से निकले और कहाँ आसमान से टपके ये लोग, so something like that, इस तरह से। क्या बोल रहे हैं चाइनीज वाले का? 4 mm और 3.5 mm घूमने से नीचे नहीं आता। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे समय पूरा हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास होने वाला है यहाँ पे शिवराम प्रभु का, तो आप सब लोग प्रस्थान कीजिए। तो जी आपके प्रश्नों को अगले क्लास में लेंगे, तो आप उसको रखिए, ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। शिव शामली की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च हरे कृष्ण वैष्णव को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मेला लग गया।